हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9वां चैप्टर, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, अध्याय 9 भगवद गीता। तो अध्याय 9 स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीराधाकृष्णपादं श्रीललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम 9वां अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला श्लोक देखते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यानुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, और जिसे जानकर तुम संसार से सारे कलुषों से मुक्त हो जाओगे। तो इस अध्याय में एक्चुअली भगवान क्या बात कर रहे हैं वो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय में भगवान कहने कहे, भगवान एक तो पहले अपने बारे में बताएंगे और भगवान शुद्ध भक्ति में बारे में बताएंगे। भगवान यहाँ पे कहे हैं गुह्यतमम का मतलब क्या है। एक होता है गुह्य ज्ञान यानी कॉन्फिडेंशियल ज्ञान। एक गुह्यतर ज्ञान होता है जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल होता है। एक गुह्यतम होता है मोर कॉन्फिडेंशियल होता है, और एक गुह्यतम होता है जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल होता है। भगवान गुह्यतम बता रहे हैं, तो सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंस, टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंस जो ज्ञान बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। तो इसमें भगवान क्या बताएंगे कि पहले जान लेंगे पिछले चैप्टर में हमने क्या किया। श्रील प्रभुपाद परपट में समरी देते हैं कि पिछले 1, 2, 3 चैप्टर में गुह्य ज्ञान था। उसके बाद भगवान ने थोड़ा 7, 8वें चैप्टर में भगवान ने गुह्यतर ज्ञान बताया कि कैसे भगवान की भक्ति की जा सकती है। लेकिन भगवान ने थोड़ा अपने बारे में बताया और भक्ति को सिर्फ टच किया। यानी भगवान ने बताया भक्ति के बारे में, लेकिन वो भक्ति कौन सी थी? मिश्रित भक्ति थी। ज्ञान मिश्रित और कर्म मिश्रित भक्ति के बारे में बताया। परा और अपरा प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया 7वें अध्याय में। लेकिन यहाँ पे भगवान शुद्ध भक्ति की बात करेंगे इस 9वें अध्याय में। अगर आपने 9वां अध्याय बराबर समझा तो आप शुद्ध भक्ति के लायक बन सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसीलिए इसको कहा गया गुह्यतमम ज्ञान। ठीक है। और भगवान यहाँ पे एक शब्द का यूज कर रहे हैं कि अनुसूयवे। अनुसूयवे का मतलब क्या है कि जो ईश्वर से कोई ईर्ष्या नहीं करता, ऐसा व्यक्ति अनुसूयवे है। यानी ईर्ष्या, जो ईर्ष्या करेगा भगवान से, वो भगवान की भक्ति को, भगवान को समझ नहीं पाएगा। परपट में भगवान श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इस श्लोक में अनुसूयवे का शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़ा विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। यानी हमें ऐसे लोगों से भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए जो भगवत गीता के ऊपर टीका तो करते हैं, परंतु वो ऐसी टीका करते हैं जिसमें कृष्ण है ही नहीं। कृष्ण के साथ एक बार भी भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं और भगवत गीता की टीका करते हैं। इसीलिए ज्ञानी और ध्यानी और ऐसे तथाकथित विद्वानों की कमेंट्री हमें भगवत गीता की नहीं पढ़नी चाहिए। एक शुद्ध भक्त की द्वारा की गई भगवत गीता पे जो टीका है, टिप्पणी है, कमेंट्री है, वो पढ़नी चाहिए। और वो है हमारे श्रील प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो दूसरा ये है कि ऐसे लोग, विद्वान लोग क्या करते हैं, जो कमेंट्री करते हैं, वो भगवान को पूरी भगवत गीता लिखेंगे, कृष्ण के बारे में करेंगे, बताएंगे नहीं, क्योंकि वो कृष्ण से सबसे पहले तो ईर्ष्या और द्वेष करते हैं। और दूसरा, वो भगवान को एंड ऑफ द टीका में क्या निराकार मान लेंगे। तो ये सबसे उनकी बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुष है, शुद्ध पुरुष है और दिव्य है, ये हमें समझना चाहिए। बहुत लोग उनको निराकार मानते हैं। और ज्ञानम विज्ञानम का मतलब भगवान इसमें बता रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान यानी जैसे आपको श्रवणम कीर्तनम
स्मरणम, पाद सेवनम, विष्णु अर्चनम, दास्यम, साख्य वंदनम, है ना, आत्मनिवेदनम, ये सब 9 जो प्रक्रिया है भगवान की भक्ति करने की, ये 9 प्रक्रिया हमें अपनानी चाहिए। ज्ञान विज्ञान का डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। ज्ञान, जैसे एक भौतिक उदाहरण लेते हैं, सबको ज्ञान है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, और स्मोकर भी बोलेगा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, है ना, लंग्स के लिए खराब है, लेकिन फिर भी वो पीता है। ज्ञान है, लेकिन उसको वो विज्ञान में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए जो भगवान के विषय में ज्ञान हमें भगवत गीता में मिलता है, उसको हमें विज्ञान में कन्वर्ट करना है। विज्ञान में कन्वर्ट कैसे होगा? उसको पर्सनली अपनी लाइफ में अप्लाई करके जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तब वो विज्ञान बन जाता है। ज्ञान विज्ञान सहित हम भगवान बता रहे हैं। और भगवान आगे एक श्लोक में और एक शब्द यूज करते हैं, मोक्ष से शुभात, यानी जिसे जानकर तुम संसार के सब कलेशों से मुक्त हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? मतलब कलेश तो तुम्हारे लाइफ में आएंगे। कैसे कलेश? भौतिक प्रक्रिया, भौतिक जो दुख तो तुम्हारे कर्मों के हिसाब से हमारे जो जिंदगी में, हमारे जीवन में आएंगे, परंतु हम उसको, है ना, सहन कर लेंगे। अगले जो श्लोक में मैं बताऊंगा उसको मैं डीप में बताऊंगा कैसे होता है ये, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे और आगे काले श्लोक में मूव होंगे। हमने यहाँ तक पढ़ा, क्योंकि कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ हो जाती हैं। केवल कृष्ण भावना भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। देखिए श्रील प्रभुपाद भी दे रहे हैं, कृष्ण के जो भक्त हैं वो भगवत गीता पे टीका करें, जैसे माधवाचार्य हो गए और जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो गए, इनकी टीकाएं पढ़नी चाहिए। क्यों ये शुद्ध भक्त है भगवान के, है ना। श्रील प्रभुपाद की टीका बेस्ट है, ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो वो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। क्यों? वो पूर्ण ज्ञान इसलिए नहीं प्रदान कर सकता क्योंकि वो भगवान को निराकार मानता है। क्योंकि भगवान को जानने के लिए, जो परम सत्य को जानने के लिए 3 लेवल है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, शब्दते। अगर आपने भगवान को जान लिया तो आपको ब्रह्मेति परमात्मेति दोनों का नॉलेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ ब्रह्मेति को जाना है या सिर्फ परमात्मेति को जाना है तो आपको भगवान का नॉलेज नहीं होगा। जैसे एक सूरज है, सूरज की किरणें, सूरज और सूर्य लोक, यानी भगवान सूर्य नारायण, सूरज की किरणें और सूर्य लोक, ये तीनों सेम है देखा जाए तो। परंतु जो सूर्य नारायण भगवान को जानता है वो सूर्य की किरणें और जो सूर्य लोक है उन दोनों को जान सकता है। लेकिन जो सिर्फ सूर्य की किरणें जानता है तो वो सूर्य लोक और सूर्य नारायण के बारे में, भगवान सूर्य नारायण के बारे में नहीं जान सकता। तो दिस इज द डिफरेंस, हमें ये समझना चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या है? जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र का पर आलोचना करता है वह मूर्ख है। ये इससे अगले 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहेंगे, अजानंती मां मूढ़ा मानुषम प्रभुमाश्रितम, यानी जो व्यक्ति मुझे एक साधारण मनुष्य समझता है और मेरा उपहास करता है वो अवजानंती मां मूढ़ा है, वो मूर्ख है। इंग्लिश में बोले तो रास्कल है वो, ठीक है। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, देखिए मैंने आपको बताया शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, वे, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होगा, है ना। 9, 10, 11, 12, 7वें अध्याय से लेके 12वां अध्याय तक वो अध्याय आपके लिए लाभप्रद है। लेकिन उसके लिए पहले आपको 6 चैप्टर सुनने पड़ेंगे, उसको समझने पड़ेंगे, तो ही आप 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक आप उसको समझोगे और फिर 12वें अध्याय से 18वें अध्याय के तक समझोगे। लेकिन अगर ये बीच के 6 अध्याय आपने पढ़े और भगवान की भक्ति करोगे, शुद्ध भक्ति में लग सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लग सकते, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसी मिठाई है, उसे कहीं से भी खाओ वह आपको हमेशा स्वाद देंगी। श्रील प्रभुपाद बोलते थे, माय बुक्स आर, उनको किसी ने पूछा आपके बुक्स कहाँ से पढ़े, तो उन्होंने रसगुल्ला देखा और बताया यहाँ से भी टुकड़ा करोगे तो भी मीठा लगेगा, वहां से भी करोगे तो भी मीठा लगेगा। यानी श्रील प्रभुपाद की किताबें हैं, इवन भगवत गीता की जो भगवान श्रील प्रभुपाद ने टीका की है, कहीं से भी पढ़ो आप तो आपको, है ना, उसको आपका ज्ञान होगा और आपकी उन्नति हो सकती है। अभी अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं? अगले श्लोक में 6-7 वर्ड आते हैं, ठीक है। उन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। मैंने वो वर्ड्स परपट में से लिए हैं और थोड़ा कुछ आपको समझाने के लिए भौतिक उदाहरण भी लिए। तो परपट बहुत लंबा है, हम उस पूरे परपट को नहीं पढ़ेंगे, परंतु वो पूरा परपट का सार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तात्पर्य का। राज्य विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुख कर्तुम अव्ययम। अभी ये श्लोक अगर आप समझ गए, ये भक्ति की परिभाषा है, भक्ति की महिमा है। अगर आप ये श्लोक समझ गए और भक्ति में लग गए तो आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। भगवान क्या बताए हैं? यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों के सर्वाधिक गोपनीय है।
यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा प्रत्यक्ष की अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। यह मतलब क्या? भक्ति। ठीक है, ये भक्ति जो है वो सब राजविद्याओं का राजा है। ठीक है, परम गुह्य है। अभी वो कैसे है हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजविद्या, विद्याओं का राजा, यानी मतलब सभी शास्त्रों का सार जो है वो भगवत गीता में है। और आप कुछ ना पढ़ें, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें और उसको अपने जीवन के अंदर उतारें तो वो राजविद्या कहा गया है। और ये क्या है? वेदों में हम पढ़ेंगे तो क्या है? वेदों में तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। तो बेटर है हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें तो हमें पता चल जाएगा वेदों का सार। तो इसलिए इसको राजविद्या कहा गया है। यानी देखिए, ज्ञान योग, ध्यान योग और हठ योग, ये जो भी जितने भी योग हैं उन सबसे ऊपर तो एक्चुअली में भक्ति है। तो भगवत गीता पढ़ी हमने और भगवान के बारे में समझा और भक्ति करना, ज्ञान को विज्ञान में बदल लिया हमने, तो ये राजविद्या हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो किसी का क्वेश्चन आ रहा है ऑनलाइन के शुद्ध भक्ति कैसे करें, तो इसका आगे पता चल जाएगा। शुद्ध भक्ति बताऊंगा, इसी श्लोक के में लेंगे हम, तो कृपया आप इसे सुने। ठीक है, फिर आगे भगवान एक शब्द यूज कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत लोग है ना सिर्फ आत्मा का ज्ञान लेते हैं, 2-3 चैप्टर पढ़ के छोड़ देते हैं भगवत गीता। आत्मा का ज्ञान इनफ नहीं है। आत्मा के ज्ञान के बाद सिर्फ ये बोल देना कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये पर्याप्त नहीं है। इसको पर्याप्त नहीं है, इसको हमें प्रैक्टिकल भी लाना है। क्या मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं? क्या मैं उस हिसाब से कर्म कर रहा हूं? क्या मैं भगवान के साथ भगवान की सेवा कर रहा हूं? क्योंकि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हमारा जो मेन जो उद्देश्य है, स्वरूप है, वो भगवान कृष्ण का दास होना है। तो हम परपट में से थोड़ा लेंगे कि राज विद्या क्या है। ठीक है, भगवत गीता के 2वें अध्याय में आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अवनश्वर। अंततः इमे देहा नित्य साक्तो शरीरणी। यही ज्ञान गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना ही आत्मा शरीर से भिन्न है या निर्विकार है, अविनाशी है और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो सकती। यानी सिर्फ आप जान लो कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उस हिसाब से अगर आप ये ज्ञान मिल गया, लेकिन उसको अगर आप विज्ञान में कन्वर्ट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। उस कॉन्शियसनेस में हमें कर्म करना है। ठीक है, कभी कभी लोग यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है और जब शरीर नहीं रहता तो मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो आत्मा शून्य हो जाता है और निराकार बन जाता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद निराकारवाद को खंडन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बहुत लोग भ्रम में रहते हैं कि शरीर की मृत्यु हो जाएगी, आत्मा चली जाएगी, आत्मा भगवान में विलीन हो जाएगी, निरात्मा उसका तदात्मय हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो यही है, एक शुद्ध भक्त की टीका पढ़ना भगवत गीता की और एक किसी निराकारवादी या किसी ज्ञानी की स्पेशली टीका पढ़ने में बहुत फर्क है। तो फिर किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय होता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद निष्क्रिय कैसे हो सकता है? देखिए, 2 अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो चेतना आती है वो चेतना आत्मा से आती है। आत्मा है तो चेतना है, तो आत्मा निकल गई, शरीर की चेतना निकल गई, परंतु आत्मा तो जो मेन है वो चेतन है। शरीर अपने आप में जड़ है एक्चुअली। ठीक है, जब आत्मा शरीर के अंदर घुसेगी तो ही आत्मा आएगा। जैसा एक लाइट का बल्ब है, बल्ब में जब तक फ्यूज नहीं होगा तो वो हर जगह प्रकाश नहीं फैलाएगा। अगर फ्यूज उड़ गया तो बल्ब चला जाता है, वो अकेले कांच के बल्ब का क्या फायदा। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा का मेन रोल है, आत्मा है, लेकिन वो ज्ञान सिर्फ पा लेना इनफ नहीं है। तो यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में इसके कार्यात्मक आध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान और गुह्यतम अंश कहा गया है। देखिए, आत्मा को गुह्यतम राजा कहा गया है। ठीक है, राज्य विद्या राज गुह्यम है ना, गुह्यतम राजा कहा गया है। फिर अगला क्या है कि राजगुह्यम। अभी भगवान कह रहे हैं ये राजगुह्यम, भक्ति राजगुह्यम कैसे हो सकती है? भगवान ने सबके सामने रख दी, फिर भी ये राजगुह्यम कैसे हुआ? राजगुह्यम इसलिए है क्योंकि ये भक्ति का जो पाठ है ये सबको समझ में नहीं आता। ये रहस्यों का रहस्य है, सबसे बड़ा रहस्य है ये। मतलब भक्ति रहस्य कैसे ऐसे समझना है। सबको पता है कि भक्ति करनी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, है ना, और हमें, तो फिर ये रहस्य कैसे हो गया, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भक्त
ये भक्त के लिए एक्चुअली रहस्य नहीं है, लेकिन जो भक्त है ना, जो भक्ति को नहीं समझ सकता उसके लिए ये रहस्य है। यानी भगवान ने सब ये खुलेआम दे तो दिया अर्जुन को, हम हमारे लिए सबको दे तो दिया, लेकिन सब लोग भक्ति को नहीं समझ सकते, क्योंकि मंदिर में जाना सिर्फ आरती करना भक्ति नहीं है ना, उस हिसाब से कार्य करना भी भक्ति है। आप 2 मिनट के लिए आपकी आंखों में अश्रु आ गए तो ये भक्ति नहीं है, ये तो सिर्फ भावनात्मक है, भावना है। ये सबको पता है। लोग बोलते हैं ये भी सबको पता है, तो फिर ये गुह्य कैसे हो गया? जैसे आप देखें वृंदावन में बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना, वो सहजिया लोग घूमते हैं, मैं पिछले जन्म में मोर था, मैं पिछले जन्म में अष्टसखी में से एक था, ऐसा बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन ऐसे लोग क्या है, भगवान की भक्ति नहीं करते, चैंटिंग करते नहीं है, तो ऐसे लोग एक्चुअली भक्ति को समझ नहीं पाते। इसलिए उनसे भी दूर रहना चाहिए, ऐसे सहजिया लोगों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये राजगुह्यम है। और जैसे है ना, कोई भी वस्तु, भक्ति रहस्य कैसे, जैसे कोई भी वस्तु सामने है पर दिखाई नहीं देती, है ना, जैसे भगवान है, हमारे समक्ष भगवान है लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, है ना, जैसे दूध में घी है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, तो ये रहस्य हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह भक्ति है। भक्ति है कि हमें, है ना, दिखाई नहीं देता है कि हमें कैसे करनी है, लेकिन वो कैसे आएगी? भक्तों के संग से आएगी। अभी जब दूध में से घी निकालना होता है तो उसको मंथन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार अगर हमें भगवान को जानना है, भक्ति क्या है, सही तरह से भक्ति सीखनी है, तो शुद्ध भक्तों का साथ लेना है। शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शुद्ध भक्ति क्या है। ठीक है, तो इसी तरह भगवान इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है ना राजगुह्यम, इसीलिए उसको बताया गया है कि हर एक को पता नहीं है कि भक्ति कैसे की जा सकती है। ठीक है, और इसमें भगवान आगे और भक्ति करने से होता क्या है? भक्ति करने से भगवान आगे बताते हैं पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्र हो जाता है इंसान। पवित्र कैसे है ये, है ना, उत्तम, पवित्र यानी सबसे उत्तम है, पवित्र में मतलब सारे पाप और अविद्याओं को नष्ट कर देता है ये भक्ति। जैसे आपके अंदर चोरी करने की इच्छा है, ठीक है, ये तो इच्छा मतलब बीज हुआ, ठीक है, लेकिन जब भी आपने चोरी की वो अविद्या है, उसको कंटिन्यू चोरी करते रहोगे वो अविद्या है। आप इसीलिए उसको बोलते हैं, है ना, पवित्रम उदम उत्तमम। यानी भगवान की जब हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा? भक्तों की संगति करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे तो क्या होगा? तो श्री राम रक्षा स्तोत्रम में एक श्लोक आता है, वो बोलूंगा और उसको मैं बराबर एक्सप्लेन करूंगा कि वर्जनाम भव बीजानाम तर्जनाम यमदूतानाम अर्जनाम सुख संपदानाम राम रामेति गर्जनाम। यानी जो भगवान राम कृष्ण का नाम लेता है उसका जो भव बीज है वो पाप बीज सहित समूल नष्ट हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि आप जब भी जैसे एक पेड़ को जब भी उगाना है तो एक बीज, उसी फल का जो हमें बीज लगाना होता है तो ही वो पेड़ उगेगा। तो ये बीज से पाप को नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट कर देता है? जैसे एक बीज होता है, वो फल के बीज को अगर गर्म तवे पे आप गर्म करो और फिर आप जमीन में लगाओ तो वो नई पेड़ नहीं उगेगा, वो बीज समूल नष्ट हो जाता है। यानी अगर आप पाप करना चाहे, पाप की करने की जो चाहत है वो वृत्ति भी हट जाती है हमारे में से, भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे तो। और शुद्ध भक्ति कैसे होगी कि अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम। यानी भगवान श्री कृष्ण के जो भक्ति करने का जो है ना हमारे में होना चाहिए, जो भी अनुकूल है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो भगवान प्रतिकूल है भगवान की भक्ति करने के लिए वो हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी कंफर्टेबल सिचुएशन हो और चाहे कितनी भी डिसकंफर्टेबल आउट ऑफ कंफर्ट जोन के सिचुएशन हो, तो हम उसे ना एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान के लिए है। और भगवान को छोड़ के जो कुछ भी किया जाता है ना, उसे पाप कहते हैं। पाप मतलब विकर्म। यानी विकर्म मतलब क्या? आपने चाहे किसी बूढ़े को खाना खिला लिया, किसी भूखे को खाना खिला लिया, लेकिन वो भगवान के साथ संबंधित नहीं है आपका कार्य कोई भी, उसको पाप या विकर्म कहा जाता है। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है वो है ना सही तरह से करना है, क्योंकि पाप और पुण्य वो है ना दोनों ही आपको कर्म फल के बंधन में बांधते हैं। तो पाप क्या है? वो है ना पॉइजन है, और जो पुण्य है वो शुगर कोटेड पॉइजन है, लेकिन वो भी पॉइजन है। तो एक भक्त के लिए पुण्य भी जो है वो पाप है ना। और दूसरा आता है कि इस परपट में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, अप्राप्त फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणेव प्रलयिते विष्णु भक्तिर आत्मनाम। यानी ये जो मैंने बताया एग्जाम्पल आपको कि फलीभूत कैसे होते हैं बीज और उसको कैसे नष्ट कर देती है भक्ति। तो अभी भक्ति कैसे करें?
तो एक श्लोक है नेक्टर ऑफ डिवोशन में, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी सर्व उपाधि, हमारी जो फॉल्स जो ईगो है उससे हमें हटना है कि मैं इंडियन हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन हूं, फिर मैं प्रोपराइटर हूं, मैं इस चीज का मालिक हूं। ये सब उपाधियों से हटके मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, लोग ऐसे बोलते हैं। तो इन सब उपाधियों से जब हम ऊपर उठ जाएंगे और भगवान की सेवा करेंगे, ऋषि के न ऋषिकेश, यानी हमारे ऋषिक यानी इंद्रियों से, और ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण, ऋषिकेश भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा करेंगे तो हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं और हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाएंगी। और क्या होगा कि हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। और हम सब चोर कैसे हैं, हम सब पापी कैसे हैं? तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशोपनिषद का एक श्लोक है, ईशावास्यम इदम शर्मन यत् किंचित्यम जगते जगत्यात् तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृद कसस्वदम धन। यानी जिसका इधर जन्म हुआ है, पहले तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है ना, वो सब प्रॉपर्टी किसकी है? वो भगवान की है। लेकिन हम अपना प्रोप्राइटर और ऑनरशिप जताना चाहते हैं। हम क्या, हमारा जन्म हुआ है तो हम सब कुछ साथ में तो लेके आए नहीं थे, ठीक है? तो हम यहाँ प्रकृति से जो वस्तु भी ले रहे हैं हम, तो हमारे लिए जितना कोटा रखा गया है उतना ही कोटा हमें एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज हम उस कोटे को जो एक्स्ट्रा लेंगे तो हम पापी है, हम चोर है। क्या हम देखिए प्रकृति को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, तो क्या हो रहा है आजकल? सब बीमारियां आ रही हैं, बाढ़ आ रही है, हर कुछ सब कुछ आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सबके लिए एक जैसा बांट के रखा है जरूरत के हिसाब से। लेकिन क्या हो रहा है कि हम है ना दूसरों का भी सामान लेके हम संग्रह कर रहे हैं। आजकल देखें बहुत लोग जगह पे अन्न संग्रह होता है, अनाज का संग्रह लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, आपने 4-5 दिन का अनाज का संग्रह किया, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग देखें आप धन का संग्रह करते हैं, बहुत लोग ऑयल का संग्रह करते हैं। क्या ये सब प्रकृति से चोरी करना है? ये सब हम उसके ऊपर प्रोपराइटर जताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली प्रोपराइटर नहीं है, हम तो सेवक हैं। हमें ये समझना होगा। और दूसरा कि हमें उनके लिए छोड़ देना चाहिए। इसका एक बहुत ही सिंपल उदाहरण दूंगा कि हमारे घर पे अगर हमने 100 जनों का खाना इनवाइट किया और 100 जनों का हमने भोजन बनाया, तो एक दो व्यक्ति ऐसे निकले जिन्होंने डबल भोजन खा लिया, उनकी कैपेसिटी से भी ज्यादा भोजन खा लिया। तो भोजन सिर्फ 98 लोगों को मिला, 2 जन भूखे रह गए। तो इससे क्या हुआ? वो बाकी जो 2 जनों ने ज्यादा खाया वो चोर है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने है ना सब कुछ इक्वली या सब कुछ की जरूरतों के हिसाब से बांट के रखा है, परंतु हम लोग चोरी करते हैं। हम प्रकृति से ज्यादा उठा रहे हैं, है ना। लकड़ा है, स्टोन है, नदी है, ये सब भगवान ने, सीमेंट है, ये सब भगवान ने, है ना, भगवान की प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन हम क्या करते हैं? इन सबको उठा के और एक शेप दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, परंतु हम इन सबको काट काट के अपने घर बना रहे हैं, जंगल काट के घर बना रहे हैं। तो जो शेर है वो आपके घर में घुसेंगे? नहीं घुसेंगे, है ना। आप शेर का खाना हम लोग नॉनवेज खाते हैं, शेर आता है क्या राइस खाने के लिए? नहीं। तो शेर हमारे से बेटर है, एक कुत्ता हमसे बेटर है, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों के हिसाब से चल रहा है। लेकिन एक जो इंसान है वो प्रकृति के नियमों से बहुत परे चला गया है, ठीक है। तो ये अगर भगवान की भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्तों के संग में रहेंगे, तो ये जो पाप करने के जो बीज हैं ये फल के साथ नष्ट हो जाएंगे। यानी जो पिछले जन्मों के जो कर्म है वो भी नष्ट हो जाएंगे। वो भोगतने तो पड़ेंगे लेकिन बहुत कम मात्रा में भोगतने पड़ेंगे। और जो अगले हम ऐसे अकर्म हो जाएंगे, वो भगवान को सेंटर में रख के करेंगे तो वो अकर्म हो जाएंगे। तो वो क्या होगा कि पाप करने की जो वृत्ति है हमारे हृदय में, जो पाप करने की इच्छा को भी समूल नष्ट कर देते हैं। और भक्ति के अलावा हमें और कुछ भक्त के लिए और कुछ पवित्र हो भी नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए इसको है ना पवित्र कहा गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पाप करते हैं और बाद में क्या करते हैं? पश्चाताप करने के लिए चले जाते हैं। एक श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आता है। हाथी स्नान देखा होगा अगर आप में से किसी ने। एक हाथी जाता है, स्नान करने जाता है, बाहर आता है, सूंड से मट्टी डालता है, फिर स्नान करने जाता है, फिर मट्टी डालता है। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। हम लोग पाप करते हैं, फिर भगवान से क्षमा मांगते हैं, फिर नहीं करेंगे बोलते हैं, फिर थोड़े वक्त बाद फिर से जाते हैं, पाप करते हैं। तो हमारा भी जो कार्य है वो हाथी स्नान के जैसे हो जाते हैं। तो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम शुद्ध हो सकते हैं। भगवान का नाम जो है पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वाम नाम नामिनो, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वाम नाम नामिनो। यानी भगवान का जो नाम है वो पारसमणि चिंतामणि की तरह है ना, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो।
अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, यानी भगवान का नाम और भगवान दोनों अभिन्न है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी तीसरा शब्द आया था इस श्लोक में, हमने 3 शब्द देख लिए, राज विद्या देखा, राज्य गुह्यम देखा, पवित्रम देखा। अभी प्रत्यक्ष आवागमम। प्रत्यक्ष आवागमम क्या है? प्रत्यक्ष आवागमन यानी भक्ति से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। भगवान कह रहे हैं कि इन आंखों से आप मुझे देख सकोगे। ठीक है, आप ज्ञान योग हठ योग द्वारा सिर्फ परमात्मा को हृदय में देख सकोगे, प्रत्यक्ष नहीं देख सकोगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्ष आप मुझे देख सकोगे, है ना। ज्ञान योग और ध्यान योग से तो हम सिर्फ भगवान को फील कर सकते हैं, परंतु भगवान कह रहे हैं अगर आप ये भक्ति योग अपनाओगे, शुद्ध भक्ति योग, तो उसको आप क्या करोगे कि आप प्रत्यक्ष आवागमम, यानी मुझे आप फेस टू फेस देख सकोगे, वो भी आप इन इंद्रियों, इन आंखों द्वारा। कैसे? इससे हम अपूर्ण है, लेकिन हमें जो पूर्ण शुद्ध भक्त है उनकी संगति करेंगे तो हम पूर्ण को देख सकेंगे। ठीक है, इसीलिए इससे हम समझ सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो कौन भगवान को नहीं देख सकता है, वो जो भगवान का जिसका हृदय पत्थर की तरह है, पत्थर की तरह यानी जिनका हृदय नराधम है। नराधम यानी जो नराधम है, भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं ना, 4 प्रकार के लोग जो है वो मूढ़ा है, नराधम है, माया अपरत ज्ञान है। लेकिन इनमें से जो नराधम है वो कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते। और एक्चुअली हम यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं आप मुझे सपने में भी नहीं प्रत्यक्ष देख सकोगे। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है। भक्ति तो भगवान को आपके सामने प्रकट कर देती है, इसीलिए भक्ति इतनी शक्तिशाली है। अभी सुसुखम का मतलब क्या है? सुसुखम का मतलब है कि ऑल टाइम सुख देने वाली भक्ति है ना। जैसे आप भौतिक जो गाना है, भौतिक कोई सॉन्ग सुनते हो तो आप 1 बार नाचोगे, 2 बार नाचोगे, सेम गाने पे 10 बार नाचोगे, उससे ज्यादा नहीं नाच सकते। कोई भी भौतिक सॉन्ग है ना, बॉलीवुड के सॉन्ग है, उसको आप सुनोगे तो क्या करोगे? 10 बार, 15 बार, 20 बार सुनोगे, उसके बाद आप कंटाल जाओगे। कोई भी एक वस्तु का, कोई भी एक व्यक्ति का आप 10 बार, 15 बार कंटिन्यूस नाम लोगे तो थक जाओगे, उसके बाद आप नाम नहीं लोगे। जैसे कोका कोला 15 बार नाम लो, फिर बोलोगे छोड़ यार क्या है ये। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सुसुखम है। भगवान के कीर्तन पे हम डांस करेंगे, ये सुसुखम है, क्योंकि ये अविनाशी है। अगला जो भगवान बताया है कर्तुम अव्ययम यानी अविनाशी, उसको भी हम समझेंगे कैसे। तो ये सुसुखम है, सदा आपको सुख देने वाला है। भगवान का जो कीर्तन है वो सदा सुख देने वाला है। भगवान की जो कथाएं, भगवान की जो लीलाएं, वो सदा सुख देने वाली लीलाएं। ठीक है, आप भक्तों के पास जाओगे तो भोजन ग्रहण करोगे, प्रसाद ग्रहण करोगे, भगवान की कृपा ग्रहण करोगे। ज्ञानियों के पास जाओगे तो वो तो आपको कुछ देंगे भी नहीं। ठीक है, वो आपको रूखा सूखा ज्ञान देके बस छोड़ देंगे, लेकिन उनका ज्ञान भी जो है वो अधूरा है। ठीक है, उनका ज्ञान सिर्फ निराकारवाद तक है। और ध्यान योगी के पास जाओगे तो आपको बोलेगा आंखें बंद करो, यूं यूं हिलाओ आंखों को, सांस लंबी लो, अंदर परमात्मा का दर्शन करो। लेकिन उसके बाद क्या? आपको भोजन थोड़ी देगा, आपको प्रसाद थोड़ी देगा, भगवान के गाने पे, भगवान के भजन पे डांस थोड़ी कराएगा, भगवान का कीर्तन थोड़ी सुनाएगा आपको, भगवान की कथाएं नहीं सुनाएगा वो आपको। ये तथाकथित लोगों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए हमें, है ना। तो सुसुखम इसलिए दूसरा ये है कि हमें हमारा जो दुख आते हैं हमारे लिए, है ना, हमारे लाइफ में, उसका पता नहीं चलेगा। क्योंकि भक्त के जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन वो भगवान की कृपा के लिए कृपा से आते हैं, उसके पिछले कर्मों से नहीं आते। ठीक है, तो ये सुसुखम इसके लिए कि जो भी आपके लाइफ में, हमारे जीवन में दुख आते हैं उसका पता नहीं चलेगा। वो कैसे पता नहीं चलेगा? जैसे कि ज्ञान योग और ध्यान योग है, वो बैलगाड़ी है। ठीक है, आप एक जगह पे जाओ, रोड खराब है और बैलगाड़ी में जाओ या बस मारुति 800 में जाओ तो आपको पीछे धक्के आएंगे। लेकिन एक मर्सिडीज कार में जाओ तो उसके शॉक ऑब्जर्वर्स इतने अच्छे होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि रोड कभी चला गया, आपका रास्ता कभी पार हो गया। इसी तरह ध्यान योग और ज्ञान योग क्या है? वो बैलगाड़ी की तरह है, आपको झटके आते रहेंगे। लेकिन जो भक्ति योग है, शुद्ध भक्ति योग, है ना, आपने शुरू से शुरू भी करेंगे अच्छे मन से, तो उससे क्या होगा कि आपको, है ना, दुख भी जीवन में आएंगे तो पता नहीं चलेगा। मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूं कि 6 महीने से मैं घर पे बैठा हूं विदाउट एनी सैलरी, बट ये मैं भगवान की कृपा मान रहा हूं। और आज सुबह मुझे फोन आ गया कि मुझे परसों से ड्यूटी वापस ज्वाइन करनी है। सो ये सुसुखम है, भगवान की कृपा है। तो भगवान ने मुझे 6 महीने दिए, तो आई डिड नॉट लूज एन अपॉर्चुनिटी टू रीड भगवद गीता अगेन इन माई लाइफ, और श्रीमद भागवतम और प्रचार स्टार्ट किया। क्यों? भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे। सो एक भक्त जो होता है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक भक्त की थिंकिंग बता रहा हूं। वो क्या करता है कि वो हमेशा सोचता है कि मैं कैसे भगवान के लिए टाइम निकालूं, और वो व्यर्थ समय फालतू बातों में, प्रजल्प में नहीं गंवाता, बॉलीवुड मूवीज में नहीं गंवाता, है ना।
और बॉलीवुड गाने का डांस करने के ऊपर नहीं कमाता। इसीलिए जो भक्ति है वो सुसुखम है। अभी भगवान आगे बताते हैं कर्तुम अव्ययम। कर्तुम अव्ययम का मतलब क्या है? कर्तुम अव्ययम का मतलब है अविनाशी है। अविनाशी कैसे है? मतलब अविनाशी ये है कि इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन मैं आपको दो मतलब ही समझाऊंगा जो कि मेन हमें समझने चाहिए। अविनाशी ये है कि उसको तो एक बूढ़ा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जब बच्चा भी भगवान को भोग लगा के खाना खा सकता है, ठीक है। एक छोटे से छोटा बच्चा भी मंत्र जप कर सकता है। और उसका ये है कि अविनाशी इसलिए है क्योंकि वो जब यहाँ से जाएगा भगवत धाम ये शरीर त्यागने के बाद, तो उसको वहां भी जाके वही काम करना है। इसी तरह इसलिए वो अविनाशी है। दूसरा, भगवान के तदाकार में एक्चुअली वो इच्छा नहीं रखता, वो सिर्फ भगवत धाम जाके भगवान की भक्ति करना चाहता है, इसलिए वो अविनाशी है। बूढ़ा व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है, ठीक है। पेट के उदर में जैसे प्रहलाद महाराज थे और परीक्षित महाराज थे, है ना, वो पेट के उदर में भगवान के माँ के गर्भ में भी भगवान की भक्ति कर सके। बच्चा जो है, जो ध्रुव जैसा बच्चा है, 5 साल का बच्चा था, उसने भगवान की भक्ति की और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, ठीक है। फिर मृत्यु के समय पे जैसे अजामिल ने भगवान का नाम लिया, ठीक है। फिर मृत्यु के बाद यानी भरत महाराज देखो, मृत्यु के बाद हालांकि उनको दूसरा जन्म हुआ हिरण का, लेकिन उसके बाद उनका जड़ भरत के रूप में जन्म हुआ, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति नहीं भूले, ठीक है। मृत्यु के बाद अगर आपको अगर सफल दूसरा जन्म भी हो गया तो आपकी भक्ति जो है वहीं से कैरी फॉरवर्ड होगी। और मृत्यु के बाद अगर आप जो तथाकथित मृत्यु है वो भौतिक मृत्यु से आप अगर भगवान के धाम चले जाते हो तो भगवान के धाम में जाके आपको यही सेवा करनी है, ठीक है। राक्षस योनि वाले भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कैसे है? वृतासुर हुआ, बलि महाराज हुआ, ठीक है, वो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। फिर नरक में जाके जैसे आप देखें, एक दिन के लिए युधिष्ठिर महाराज को नरक में जाना पड़ा था, लेकिन वहां पे भी जाके उन्होंने भगवान की भक्ति की। फिर जैसे जनक महाराज है, वो नरक के खाली द्वार तक गए थे, तो देखो आपने क्या हुआ, नरक के द्वार तक जब गए तो उन्होंने देखा कि उनको जो नरक में व्यक्ति लोग सजा भोगत रही थी, जो आत्माएं, तो उनको देख के उन सबको है ना आनंद आ गया और उनका सब धीरे धीरे उन सब की भी मुक्ति होने लगी। तो इंद्र आए उनके पास, बोले यहाँ आपकी रहने की जगह नहीं है, आप तो वैकुंठ लोग जाइए। बोले नहीं, मैं तो जाऊंगा, लेकिन उनको भी साथ में लेके जाऊंगा। तो एक भक्त का जो एक भक्ति का दी है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है। स्वर्ग में देखें तो देवता लोग भी भक्ति करते हैं, है ना। आप देखें जनक महाराज है, उनके शुद्ध भक्त की कितनी बड़ी ताकत है। फिर जड़ भरत यानी जो विद्वान लोग कैसे भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे बृहस्पति हो गए, ब्रह्मा हो गए, ये सब विद्वान है, ये भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। सुखी रहता है जो व्यक्ति, राजा रहता है, जैसे अमरीश महाराज है ना, वो भी भगवान की भक्ति कर सकता है। दुख में भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हो, जैसे कुंती महारानी हुई, ठीक है। वो जो भक्ति नहीं करेगा अभी उसका क्या होगा, अभी तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, ठीक है। भगवान पैरेलल तो बताएंगे ना कि जो भक्ति करता है उसका क्या होगा और जो भक्ति नहीं करता है उसका क्या होगा। तो भक्ति जो नहीं करता है उसका भगवान तीसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं कि हे परंतप, जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, पहले श्लोका पढ़ेंगे, अश्रद्धाना पुरुषाय धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्यम माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो भक्ति के श्रद्धा नहीं रखते, जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं करते, अतः वे इस भौतिक जगत के में जन्म मृत्यु के मार्ग में वापस लौटते रहते हैं। तो इसका मैं आप तात्पर्य खुद पढ़ लीजिए, इसका मैं खाली शॉर्ट में बता देता हूं। यानी भक्ति में श्रद्धा नहीं होने का मतलब शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होना, ठीक है। भक्ति में श्रद्धा का मतलब शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होना। जो व्यक्ति मंदिर जाता है उसको भक्ति नहीं कहा जाता। मंदिर जाना चाहिए, वहां पे बैठ के जप करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों को नहीं मानता जो व्यक्ति, वो असुर है। फिर आप चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन शास्त्रों को नहीं मानते तो भी आप नरक में जाओगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका विश्वास फिर क्या, एक देवी देवता से हटके फिर दूसरे देवी देवता पे जाता है, फिर तीसरे देवी देवता पे जाता है। तो ऐसे व्यक्ति लोगों का जो है विश्वास बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तो हर देवी देवता के पास जाते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि मेरे दादा दादी ने इसकी भक्ति की, मेरे मामा मामी ने इसकी भक्ति की, और हमारे घर में तो इसी की भक्ति चलती आ रही है, तो मैं यही करूंगा, ठीक है। तो ये लोकाचार की वजह से लोग भक्ति करते हैं, लेकिन उसको भक्ति नहीं कहते हैं, वो सिर्फ लोकाचार है। लोकाचार होता है, देवाचार होता है, वेदाचार होता है, ऐसे अलग अलग है ना लोकाचार है ये। तो इसको भक्ति नहीं कहते, इसको तो तथाकथित विश्वास बोलते हैं। ये शास्त्रों का विश्वास नहीं है, ये मन मनाया ढंग का विश्वास है। लेकिन शास्त्रों के ऊपर जो विश्वास रखता है वो भक्त है एक्चुअली, ठीक है।
मतलब जो शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं रखता है, विश्वास रखता है, वो ही भगवान के पास जा सकता है और वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। आप शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं रखते और अपने मन मना ढंग से कुछ भी और विश्वास बना लेते हो तो आप भगवान के पास नहीं जा सकते। सुना सुनाया विश्वास तो बदलता रहता है ना। सुना सुनाया लोगों ने ये कहा, ये सुन लिया, वो कहा, ये सुन लिया। सुना सुनाया विश्वास जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, तो श्रद्धा है जो विश्वास, और विश्वास, श्रद्धा जो है विश्वास है वो शास्त्रों से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चाहिए तो मैं 1-2 लाइन परपट से पढ़ लूंगा। यहाँ पे एक्चुअली भगवान श्रील प्रभुपाद 3 कोटि के भक्तों की बात कर रहे हैं। आप पढ़ लीजिएगा, परपट बहुत ही छोटा है क्योंकि ऑलरेडी 35-40 मिनट्स होने को आए। तो हरे कृष्णा। हालांकि मैंने आपको ये तीसरा श्लोक जो है वो परपट से बता दिया है जो भी है। तो हरे कृष्णा, कृपया मुझे यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं सब वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ और अपनी शुद्ध हृदय की शुद्धता के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा था। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।